उनको पता होना चाहिए जानकी जी कहाँ है, इनसे कुछ छिपा हुआ थोड़ी है। चित माने होता है ज्ञान स्वरूप। यदि ज्ञान स्वरूप होते, सहज सर्वज्ञता होती, तो भी समझ लेते कि जानकी जी को कौन ले गया, उसको दंड देते, न कि सामान्य प्राकृत मनुष्यों की तरह हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी श्रीता मृग नैनी कहकर रो रहे हैं। ये तो चित भी इनमें नहीं दिख रहा है, तो आनंद का तो लेश भी नहीं है। जो रो रहे हैं वहां आनंद कहां से आएगा? तो ये जग पावन भी कैसे हो सकते हैं? आहा, स्त्रियों में आसक्त पुरुष जैसे मोहग्रस्त होते हैं, इस प्रकार से ये अभिनय, ये नाटक कर रहे हैं, तो भला ये जग पावन कैसे हो सकते हैं? अब ध्यान दें, इस पूरे प्रकरण में संदेह का जनक क्या है? राम जी का दर्शन या राम जी का चरित्र? क्या है महाराज जी? इस पूरे प्रकरण में न राम जी का दर्शन संदेहजनक है, न राम जी का चरित्र संदेहजनक है, क्योंकि यदि ये संदेहजनक होते तो शिव जी ने भी दर्शन किया, उनको संदेह क्यों नहीं हुआ? सती जी को संदेह क्यों हो गया? इसका तात्पर्य संदेहजनक है, सावधान होकर श्रद्धा पूर्वक कथा न सुनना, यह संदेहजनक है। शिव जी ने सुनी, बड़े लोगों को कुछ होता नहीं। बड़े लोग जो है छोटों को सिखाने के लिए नाटक खेलते हैं कि जब ये छोटे लोग देखेंगे कि बड़े बड़ों की धूल उड़ गई, इस प्रकार की शंका संदेह करने पर तो हम फिर किस खेत की मूली हैं। तो मानो यही समझो कि सती जी ने कथा के प्रति आदर भाव की प्रतिष्ठा हम जीवों के मन में करने के लिए, सावधानी पूर्वक कथा सुनने की प्रेरणा देने के लिए ही सती जी ने ये अभिनय किया, नाटक मात्र किया। वस्तुतः सती जी का इसमें कोई अपराध नहीं है, उनकी कोई अज्ञानता नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि सती साक्षात परमात्मा शिव का अभिन्न स्वरूप ही है, महाशक्ति है, आद्य शक्ति है। शंकर जी ने समझाया, नहीं समझी। बोले तुम्हारे समझ में नहीं आया तो जाकर परीक्षा ले आओ। और सती जी चली गई। कथा बड़ी लंबी है, आज जन्म करके विराम करना है। वहां जाने के बाद, परीक्षार्थ जाने के बाद सती जी ने भगवती सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया। पुनि पुनि हृदय विचार करि धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नरभू। एक बार लक्ष्मण जी को तो आश्चर्य हो गया कि प्रत्येक रामावतार की लीला में मैं रामावतार की लीला का साक्षी रहता हूं। रावण वध के पश्चात माता जी का दर्शन होता है, और ये कौन सी विचित्र राम लीला है जहां रावण मरा नहीं और माता जी सामने से आ रही है? ये कैसी रामलीला है? लेकिन नापृष्टः कस्यचिद ब्रूयात न चान्यायेन पृच्छता। राम जी पूछते कि लक्ष्मण तुम्हारे मन में शंका संदेह क्यों है? तब तो बोलना उचित है, और वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इसलिए बिना पूछे कुछ बोलना अच्छा नहीं है। इस मर्यादा का निर्वहन करते हुए लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा। पर भगवान से क्या छिपा हुआ है? राम जी ने कहा, ऐसे वैसे नहीं कहा। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहेऊ बहोरी कहाँ वृष के तू, कहाँ बहोरी
कहा वृष के तू विपिन अकेली फिर के ही है तू विपिन अकेली फिर के ही है तू। मैं दशरथ नंदन राम, हे भगवती माता, आपके चरणों में प्रणत होता हूँ। ऐसा कहने के बाद कहा कि आपका नाम है सती और जो कुछ आप क्रियात्मक रूप से कर रही हैं वो सती के स्वरूपानुरूप नहीं है। सती होकर इस राक्षसों से युक्त वन में बिना पति के अकेली कैसे घूम रही है। शिवजी का एक विचित्र विलक्षण नाम लिया राम जी ने, वृषकेतु। वृषकेतु माने, केतु माने झंडा और वृष माने वृषभ का चिन्ह। नंदीश्वर का वृषभ का चिन्ह जिनके ध्वजा में है, ऐसे वृषभध्वज वृषभ केतु शिवजी। वृषभ जो है वो धर्म का प्रतीक है और धर्म के ध्वज के संवाहक भगवान शिव ही, धर्म ध्वज धारक भगवान शिव ही हैं। आजकल हम लोग किसी का भी आदर करने के लिए कह देते हैं कि धर्म ध्वजा वाहक हैं। वस्तुतः धर्म ध्वज तो वृषभ ध्वज ही हैं, क्योंकि वृषभ ही धर्म का स्वरूप है और वही धर्म ध्वज भगवान शिव के हाथ में रहता है। इसका मतलब है तुम्हारे पति तो धर्म का झंडा लेकर चल रहे हैं और तुम धर्मयुक्त कार्य नहीं कर रही हो, सती होकर असती जैसा विनय कर रही हो। ये तुम्हारे स्वरूपानुरूप नहीं है। ये राम जी के कहने का आशय था। सती जी सभीत हो गई और मन ही मन सोचने लगी, शंकर जी की बात हमने नहीं मानी, अपना अज्ञान राम जी पर आरोपित कर दिया। अब मैं लौट के जाऊंगी तो किस मुंह से जाऊंगी, क्या उत्तर दूंगी। राम जी ने देखा कि सती जी ज़्यादा दुखी हो गई हैं तो सोचे थोड़ी लीला और दिखा दें इनको। तो राम जी ने लीला दिखाई। राम जी, सती जी ने देखा कि जानकी जी तो आगे आगे चल रही हैं, फिर राम जी चल रहे हैं, फिर लक्ष्मण जी चल रहे हैं, आगे राम सहित श्री, आगे राम जी चल रहे हैं, फिर मध्य में श्री किशोरी जी चल रही है, पीछे लखनलाल जी चल रहे हैं। आगे दिखाई पड़े, पीछे देखा तो पीछे भी श्री राम लक्ष्मण जानकी दिखाई पड़े। फिर जिधर देखें उधर उनको भगवान श्री राम की ऋषि महर्षि सिद्ध मुनि सेवा कर रहे हैं, राम जी विराजमान हैं। कितने शिव देखे, कितने ब्रह्मा देखे, कितने विष्णु देखे, एक से एक प्रभावशाली देखे और सबके सब श्री राम जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। कितनी सती विधात्री इंदिरा देखी और वे सबके सब भी भगवान श्री राम की ही सेवा कर रही हैं। सब में भिन्नता दिखाई पड़ी, पर राम रूप दूसर नहीं देखा। श्री राम जी का दूसरा स्वरूप नहीं दिखाई पड़े। राम जी तो राम जी ही हैं, जो तिहु काल एक रस रहे। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। सती जी को समझ में आ गया कि श्री राम जी वस्तुतः हैं कौन। सती जी व्याकुल हो गई, आंख बंद करके वहीं बैठ गई, बहुत घबरा गई थी। शरीर पसीने से स्नात हो गया था, नहा उठा था और महाराज थर थर कांप रही थी। उसी अवस्था में सती जी भगवान शिव के निकट आई। शिव जी ने पूछा, परीक्षा ली? बोले, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी है। शंकर जी मुस्कुराए, हमारी नहीं तो प्रणाम नहीं किया, हमारे जैसे प्रणाम करती तो भय और उद्वेग के लक्षण श्रीअंग में न दिखाई पड़ते, शरीर में ये जो लक्षण है प्रेम के दिखाई पड़ते। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। अब देखिए महाराज जी, यहाँ सर्वज्ञ भगवान शिव भी हैं और सर्वज्ञ भगवान श्री राम भी हैं, पर यहाँ गोस्वामी जी ने बड़ी बारीकी की है।
सती जी क्या करके आई हैं, इसको जानने के लिए तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने ध्यान धर के देखा, पर वही सती जी जब राम जी के सामने आई तो राम जी ने ध्यान धर के नहीं देखा, ना आंख बंद की ना नाक बंद की, सीधे ही कह दिया, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। भगवान वृषभध्वज शिवजी कहाँ गए, आप अकेले कहाँ घूम रही हो। ये है भगवान की सहज सर्वज्ञता। ऐसी जो सहज सर्वज्ञता है वो भगवान में क्यों है। जैसे वस्त्र में आड़े तिरछे ताने वाने के रूप में धागे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसी अनंत अनंत ब्रह्मांडों में भगवद अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ओतप प्रोतम पटवद यत्र विश्वम। इसलिए अनंत असंख्य जीवों के संचित क्रियमाण और प्रारब्ध रूप असंख्य अचिंत्य अनंत कर्म, उनको एक कालावच्छेदेन भगवान जानते हैं। यह है भगवान की सहज सर्वज्ञता, क्योंकि भगवान सर्वगत सर्वरूप और सर्वमय है। कथा आप सबको ज्ञात है कि भगवान शिव ने सती के प्रति अर्धांगिनी का भाव, पत्नी का भाव त्याग दिया, और वस्तुतः भक्ति की ऐसी मर्यादा की रक्षा शिवजी के अतिरिक्त भला कौन कर सकता है। शिव समान को व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असीना। बिनु अघ, नाटक में कोई कुछ भी बन जाता है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने, वो तो नाटक, लीला, अभिनय, लीला की सेवा उनकी उपासना थी। तो पांडे पट्टी में हमारी कथा हो रही थी, माता जी की स्मृति में कथा थी, और उसी समय पंचकोशी परिक्रमा चल रही थी बक्सर की। तो अलग अलग 5 पड़ावों पर अलग अलग लीला थी। तो प्रातः काल हमको बुलाया पूज्य मामा जी ने। हम सोले भैया आज रात को ही ये लिखा है हमने, ये नदाव गांव में होनी है नारद जी की लीला। तो आप लीला में कुछ पाठ दे सकेंगे, अभिनय कर सकेंगे। मैंने कहा महाराज जी, हमने जीवन में कभी लीला में कोई अभिनय नहीं किया है। बहुत बचपन में सीताराम विवाह गांव में हो रहा था तो हमको शत्रुघ्न जी बनाया गया था, वो भी केवल जीवनार के लिए, पकवान मिष्ठान खाने के लिए बनाया गया था। तो वो और जो स्वरूप थे वो तो खिलाते खिलाते उंगलियां काट देते थे। हमारा ऐसा स्वभाव है नहीं। तो और लोगों को शायद लोगों ने कम खिलाया, हमको ज़्यादा खिलाया। पाठ कुछ देना नहीं था, खाना था केवल। तो जीवनार के लिए हम थोड़ी देर के लिए शत्रुघ्न जी बने थे, पाठ तो कभी दिया नहीं हमने। तो बोले कोई बात नहीं, भगवान की सब प्रकार की सेवाएं होनी चाहिए। अब इतने जल्दी कौन तैयार करेगा पाठ। आप तो बने बनाए व्यास जी हो, कथा तो कह ही रहे हो आप, तो आप व्यास जी बन जाना। तो नरहरदास जी बैठे हैं, बोले ये नारद जी बन जाएंगे, ये भी वक्ता हैं। भागवत जी से संबंधित एक अभिनय था। और बोले ब्रह्मा जी कौन बनेगा, तो दीनबंधु दास थे, बोले ये ब्रह्मा जी बन जाएंगे। तो बोले कि थोड़ा काली दाढ़ी है तुम्हारी, ऊपर से सफ़ेद दाढ़ी लगानी पड़ेगी, और इधर से मुंह लगा देंगे, चेहरा लगा देंगे, तो ब्रह्मा जी बन जाना, ये नारद जी बन जाएंगे। और हमसे बोले कि आपको कुछ वेशभूषा में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो ब्रह्मगांठी पहनते हो, साधु साई स्वरूप है ही है, दाढ़ी है ही है। जटा भी उस समय थे, अब तो जटा राम राम हो गए, क्योंकि हम स्नान खूब बढ़िया से करते हैं, बार बार भिजाते हैं, तो जटा सब जैसी आराम हो गए, थोड़े से बचे हैं नाम मात्र। उस समय जटा भी खूब बड़े बड़े थे।
तो बोले आप तो बने बनाए व्यास जी हो, अलग से कोई मेकअप नहीं करना पड़ेगा, पर एक कमंडल ले लेना हाथ में, कुछ थोड़ा बहुत तो लगे कि हाँ लीला में आए। तो वहां ये किस प्रसंग में बात आ गई? हाँ, अभिनय के प्रसंग में आई कि ऐसी उनकी सामर्थ्य थी कि किसी को भी भगवान की लीला में वो प्रवेश करा सकते थे। तो हम निवेदन ये कर रहे हैं, हाँ अभिनय की बात आई कि नाटक में कोई कुछ बन जाता तो क्या वो हो थोड़ी जाता है। जैसे नाटक में मामा जी ने हमको व्यास जी बना दिया तो हम व्यास जी थोड़ी हो गए, व्यास जी तो व्यास जी हैं। हाँ? व्यास का स्वरूप मानकर व्यास का पूजन किया जाता, वो व्यास जी थोड़ी होता है। व्यास जी होता है क्या? व्यास नहीं है। व्यास का आदर भगवान व्यास के या स्वरूप हैं ऐसा मानकर उनका आदर किया जाता है। हम तो साधारण कलिमल ग्रसित प्राणी हैं, मनुष्य हैं। हम भगवान व्यास कहाँ हो सकते हैं? ना हम सुखदेव जी हो सकते हैं, ना हम व्यास जी हो सकते हैं। सुखदेव जी रहेंगे, व्यास जी रहेंगे। इनकी चरण रज का एक कण हम बन जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाए, ऐसी भी पात्रता नहीं है। तो नाटक में कोई रावण बन जाता तो रावण थोड़ी हो जाता है। हमारा जन्म महाराज जी जिस परिवार में हुआ तो गांव में सबसे पुरानी रामलीला थी, और रामलीला में ब्राह्मण सब अभिनय करते थे। राक्षस वाक्षस भले ही कोई दूसरी जाति बिरादरी के लोग बन जाएं, बाकी प्रायः सभी पात्र ब्राह्मण ही बनते थे। तो हमारे शरीर के जनक वो तो कुछ बहुत लंबे समय तक राम जी बने, और उनके ही खास छोटे भाई बहुत लंबे समय तक रावण बने। बताओ, एक ही सहोदर भ्राता में एक भाई राम जी बना और दूसरा भाई रावण बना। राम जी का पाठ भी उनके समय में, उनकी स्वरूपाई में बहुत प्रसिद्ध था, लोग देखने आते थे राम जी का अभिनय। और रावण का भी अभिनय ऐसा था, शरीर भी उनका भारी भरकम था और आवाज भी बड़ी बुलंद थी। तो रावण का ठहाका लगाना और रावण की बड़ी बड़ी आंख निकाल के घुमाना, मूछ पर ताव देना, चलना, ये सब लोग देखने के लिए आते थे। भैया अमुक गांव की लीला का रावण देखने योग्य है। तो भैया भले ही लीला में एक राम और रावण बनते हों परस्पर के शत्रु, पर बाद में लीला के अभिनय के बाद ना वो राम जी रह जाते, ना वो रावण रह जाते। भाई भाई का जैसा आदर सम्मान भाव प्रेम होता वही रहता। तो कहने का आशय ये है कि अभिनय में कोई कुछ बन गया तो वह थोड़ी हो जाता है, लेकिन अभिनय को भी भगवान शिव ने इतना आदर दिया कि यदि मेरी अर्धांगिनी सती ने मेरी आराध्या उपास्या जगन माता भगवती श्री जानकी का रूप धारण किया है, तो अब यह पत्नी भाव से मेरे द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं रही। बिनु अघ तजेऊ सती असि नारी। जय जयकार तो देवता कर रहे हैं, सती जी पूछ भी रही हैं क्या कारण है, आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन भोले बाबा टस से मस नहीं होते हैं, इधर उधर की बात करके घुमा देते हैं बात को। विविध इतिहास कहते हुए भगवान विश्वनाथ कैलाश पहुंचे और शंकर जी ने सोचा ये बार बार खोद खोद के पूछेंगी। ये माताओं का स्वभाव होता है। माताएं यद्यपि सब जगह बड़ी संख्या में विराजती हैं, माताएं बुरा न माने, इनका ये दोष नहीं है, ये इनकी प्रकृति है। जिस चीज को पुरुष वर्ग बड़े लोग बताने से बचना चाहते हैं और माताओं को पता चल जाए कि ये बात बताते नहीं, बस फिर पीछे पड़ जाएंगे, खोद खोद के वही पूछेंगे क्या बात है, क्या बात है। जब तक बता नहीं दोगे तब तक चैन नहीं लेने देंगे, माताओं का स्वभाव होता है। तो भगवती सती भी बार बार पूछ रही शंकर जी से, रास्ते में भी कई बार पूछा, शंकर जी घुमा के दूसरी कथा सुनाने लग जाते। अब वहाँ पहुँचने के बाद भी बार बार यही पूछेंगी तो मैं भजन साधन कब करूँगा,
तो शंकर जी बैठ गए वटवृक्ष के नीचे। शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपारा। समाधि लग गई। कितने दिन की समाधि लगी? आजकल महाराज जी ऐसा है, समाधि लगना तो बड़ा कठिन है। गुरु प्रदत्त मंत्र नियम करते समय भी जाने मन कहाँ कहाँ भागता है। ऐसी वृत्ति बहिर्मुखी हो रही है, चित्त वृत्ति का सर्वथा निरोध हो जाए, समाधि की अवस्था हो जाए, इसमें बहुत कठिनाई है। फिर भी कथनचित किसी को समाधि लगाना आ जाए और वो समाधि में प्रवेश करे तो भले ही 5-7 दिन के लिए समाधि में जाए तो 10-20 हजार पर्चा जरूर चिपकवा देगा कि स्वामी जी 1 सप्ताह के लिए समाधि में गए हैं। वो समाधि के बाद जो उनका दर्शन खुलेगा, फिर जो दर्शन करेगा सबकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। महाराज लाखों आदमी की भीड़ इकट्ठी हो जाती। एक जगह ऐसा हुआ, नाम नहीं बताएंगे, सबके बीच में मंच पे महात्मा ने समाधि लगाई महाराज जी। और समाधि लगाने के बाद फिर उनको उनके शिष्यों ने कपड़ा उड़ाना कस के शुरू किया, ऐसे घूम घूम करके। चद्दर, चद्दर के ऊपर चद्दर, फिर कंबल, फिर रजाई, सब उड़ाते चले गए। पूरा एक ढेर सा लग गया, गोल गोल शिखर जैसा बना दिया। अब उन लोगों ने क्या कलाकारी की थी, 10 दिन की समाधि थी। वो मंच ऊंचा था, नीचे से उन्होंने उसका एक स्टूल निकाल दिया और उसी में से धीरे से महात्मा खुलक के आए, खिसक के आए। अब वो ऐसा ही बना रहा और रात्रि में कहीं चुपचाप चले गए कहीं 10 दिन के लिए। 10 दिन के बाद बढ़िया तिलक स्वरूप करके और बढ़िया से फिर वहीं बैठ गए। अब इतनी भीड़ इकट्ठी भई, इतनी भीड़ इकट्ठी भई, 8-10 दिन तक तो चढ़ोतरी भई और आखिरी दिन तो जनता की भीड़ संभालना मुश्किल हो गई, पुलिस लगानी पड़ी। फिर भी डंडा खा के भी लोग पहला दर्शन करना चाहते थे मनोकामना पूर्ति के लिए। और जब दर्शन हुआ तो सबको आश्चर्य हो गया। 10 दिन के बाद ना अन्न ना जल कुछ नहीं लिया, और महात्मा जैसे पहले दिन बढ़िया सुंदर तिलक स्वरूप धारण करके बैठे थे, अब वो तो थोड़ी देर पहले बैठ गए होंगे, भीतर घुस करके बैठ गए होंगे। वो सब जुक्ति से मुक्ति होती है। तो वही महापुरुष हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के यहाँ आए तो महाराज जी ने कहे, भाई तुम्हारी बड़ी चर्चा सुनी समाधि लगाने की। बोले कोई है नहीं, हम हैं, आप हैं, हम थे वहाँ। बोले कोई है नहीं, ये है, बोले ये कोई बात नहीं। बोले महाराज उसमें जुक्ति मुक्ति लगाएगी, समाधि नहीं थी, हम तो 10 दिन घूमने चले गए थे। बोलो वृंदावन बिहारी। और शंकर जी ने समाधि लगाई तो कितने दिन की समाधि लगाई? 10 दिन 5 दिन की नहीं महाराज जी, 87,000 वर्ष तक भगवान शिव समाधि में बैठे रहे। बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे।
राम राम कहकर समाधि शिव जी की लगती है और राम राम कहकर ही समाधि खुलती है। इसका मतलब समाधि की अवस्था में भी वे निरंतर राम नाम ही जपते रहते हैं। भगवान शिव की समाधि खुली, भगवती पराम्बा सती जी ने आकर प्रणाम किया। सन्मुख भगवान शिव ने उनको आसन प्रदान किया और सती जी कुछ कहें उसके पहले ही लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयते ही काला। कथा कहने लगे। ये भी एक पद्धति है महाराज जी। आने वाला आदमी पता नहीं क्या उटपटांग बोलने लग जाएगा, प्रपंच की बात करने लग जाएगा। इससे कई महात्मा ऐसा स्वभाव बना के रखते हैं, आगंतुक आवे वो कुछ पूछे उसके पहले ही कोई ना कोई कथा आरंभ कर देते हैं। और ये विशेषता हमारे वृंदावन के भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष भक्तमाल के साक्षात श्री विग्रह पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज में ये वैशिष्ट था। हमने पूज्य गुरुदेव के द्वारा उनके बारे में सुना है। पंडित जी के स्वभाव में ये बात है, कोई व्यक्ति कभी आ जाए, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या काम है, पूछने का अवसर ही नहीं देते। वो कुछ पूछे और अपने को कुछ पूछना नहीं और उसकी कुछ सुनना नहीं। उस समय जिस किसी भक्त का चरित्र अनुसंधान करते होते पंडित जी उसी भक्त की चर्चा करने लग जाते या किसी भगवत लीला की चर्चा करने लग जाते। और कई बार चर्चा इतनी लंबी हो जाती कि उसको ट्रेन पकड़ना है, उसको जाना है, तो वो फिर बीच में ही उठ के जाने लग जाता। वो अपनी तो कुछ कह ही नहीं पाता। तब चलते चलते उसको प्रसाद देते। वो कथा पूरी करने के लिए कई बार उसके साथ चलते चलते टटिया स्थान तक पैदल चले जाते और उधर जाना हो तो ज्ञान गुदरी तक पैदल चले जाते हैं। किसी ने पूछा पंडित जी से, आप ऐसा क्यों करते हो? बोले भाई पता नहीं आने वाला अपने भीतर की किस मनस्थिति का प्रकाश करेगा, तो उसकी मनस्थिति तो बिगड़ी हुई है, ये हमारी भी मनस्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए उसका भी काम हो गया, अपना भी काम हो गया। भगवान की लीला सुनी, संत का चरित्र सुना, उसका कल्याण हो गया, हमारा भी काम हो गया। और प्रायः लोग ऐसा अनुभव करते थे पंडित जी के संबंध में कि जो व्यक्ति जो प्रश्न लेकर के आता था, बिना उसके कहे पंडित जी उसी प्रकार का कोई चरित्र उसको सुनाते थे कि उसके संदेह का निराकरण हो जाए और वो जो पूछने आया है उसकी दिशा उसको मिल जाए कि हमको करना चाहिए। ये उनकी सामर्थ्य थी। सामान्य महापुरुष नहीं थे पंडित जी। पूज्यपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जब वृंदावन पधारते थे तो अपना सारा पाठ पूजन आदि संपन्न करने के बाद रात्रि के समय में गाड़ी से सीधे ताड़वाली कुंज आ जाते। कई बार रात्रि को पंडित जी के यहाँ पहुंचकर कहते कि आप कोई भक्त चरित्र सुना दें, और पंडित जी सहज भाव से ही भक्त चरित्र सुनाना आरंभ करते। पंडित जी कहते हुए रोते रहते और श्री कृपात्री जी महाराज के नेत्रों से भी प्रेमाश्रु प्रवाह चलता रहता। ऐसा दर्शन अनेक लोगों ने किया। तो लगे कहन हरि कथा रसाला, सती जी कुछ पूछ करके मन खराब करें इसके पहले ही ने राम कथा भगवत कथा आरंभ कर दी। और उसी समय दक्ष प्रजापति नायक बनाए गए। यहाँ का जो शासन प्रशासन है महाराज जी, प्रांतीय में मुख्यमंत्री प्रधान होता है और इस देश के संविधान के अनुसार देश में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही जो ईश्वरीय ब्रह्मांड की व्यवस्था है, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था में सर्वोच्च पद ब्रह्मा जी का है। इस ब्रह्मांड की व्यवस्था में सर्वोच्च पद ब्रह्मा जी का है, जिसे परमेष्ठी पद कहा जाता है। और ब्रह्मा जी के बाद दूसरे नंबर का पद है प्रजापति नायक का पद। ये किसका पद है? ये पद है ब्रह्मा जी से दूसरे नंबर का पद है। तीसरे नंबर का पद है प्रजापति का पद। चौथे नंबर का पद है मनुओं का पद। पांचवें नंबर का पद है इंद्र का पद। ये व्यवस्था। तो प्रजापतियों का भी नायक दक्ष को बना दिया गया। प्रजापतियों का भी नायक दक्ष को बना दिया गया। एक प्रकार से द्वितीय ब्रह्मा के पद पर
उन्हें अभिषिक्त कर दिया गया। और सम्मान सहन करना और अपमान सहन करना ये उन महानुभावों के लिए ही संभव है जो या तो पूर्ण भगवत भक्त हो चुके हैं या पूर्ण ज्ञान संपन्न हो चुके हैं। पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण भक्त यही सम्मान को पचा सकते हैं और यही अपमान को पचा सकते हैं। आध कचरा अपरिपक्व जीव न ज्ञान को प्राप्त किया न भक्ति को प्राप्त किया यथार्थ रूप में, वह व्यक्ति सम्मान को पचा नहीं सकता। और यही कथा है, दक्ष प्रजापति नायक बन गए, इनको सम्मान पचा नहीं। प्रजा के हित के चिंतन के लिए देवताओं की, ऋषियों की, पितरों की, मनुओं की, प्रजापतियों की एक महान गोष्ठी समायोजित की गई थी और उस गोष्ठी में ब्रह्मा जी भी विराजमान थे, शिव जी भी विराजमान। दक्ष की अध्यक्षता में वो सभा होनी थी। प्रजापति नायक दक्ष थे। सभा की मर्यादा है, एक स्वतंत्र सूत्र लिखा पाणिनि जी ने सभा के लिए, सभाया यह, इससे प्रत्यय होकर सभ्य शब्द बनता। सभायाम साधु सभ्य, सभा में सब बैठने योग्य नहीं होते हैं। सभा की मर्यादा है, चाहे कीर्तन की सभा हो, कथा की सभा हो, सत्संग की सभा हो। मुख्य व्यक्ति के आने के पहले आसन ग्रहण कर ले और मुख्य व्यक्ति आसन छोड़ दे, इसके बाद आसन छोड़े। ये मर्यादा और तो कहीं नहीं हमको दिखाई पड़ती है, पर परम पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी का ये व्यवहार प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। उनके यहाँ जब कभी कथा होती है तो व्यास के आने के 5-7 मिनट पहले ही वे अपने आसन पर बैठ जाएंगे। भले व्यास जी लेट लपेट होते रहे, वो अपने समय से आके बैठ जाएंगे और आरती हो जाएगी, व्यास जी आसन से उतर जाएंगे, तब उठ के खड़े होंगे, तब दंडवत करेंगे। और कोई बीच में कहीं कथा में आए और उनको बीच में आना है और जाना है तो पहले फोन से अनुमति ले लेंगे कि ऐसी ऐसी बाध्यता है, आपकी यदि अनुमति हो तो हम आए। ध्यान में ही बात। प्रजापति नायक दक्ष को जब उनके पूज्य पिताजी पहले से आके बैठे हैं और साक्षात भगवान शिव पहले से आकर के बैठे हैं, तो दक्ष प्रजापति को भी समय से उपस्थित होना चाहिए। लेकिन एक महात्मा ने हमसे कहा, आप कहीं समय से मत जाया करो। हमने कहा क्यों? बोले जो वीवीआईपी होते हैं वो थोड़ी देर से ही जाते हैं, क्योंकि कम से कम भीड़ इकट्ठी हो, लोग प्रतीक्षा करें, अरे अब आए अब आए अब आए अब आए। वृंदावन की बात है। तो हमने कहा भाई किसी कारणवश, विशेष कारणवश विलंब हो जाए बात तो ठीक है, नहीं हम अपनी ओर से कभी विलंब करना नहीं चाहते। और रही वीवीआईपी की बात, तो हम तो सपने में भी सोचते नहीं कि हम वीवीआईपी हैं। क्या होता, अर्थ ही नहीं समझते वीवीआईपी माने होता क्या है। ना वीआईपी का अर्थ समझे ना वीवीआईपी का अर्थ समझे। अंग्रेजी पढ़े नहीं तो क्या समझेंगे। ये असभ्यता है, देर से आना और जल्दी बीच में जाना, यह असभ्यता है। आपने एक महापुरुष का नाम सुना होगा महाराज जी, पंडित श्री विजय रामदास जी महाराज, खनेता वाले महाराज। उनका स्थान भी वृंदावन में है, विजय राघव कुंज। रामानंद संप्रदाय के एक अनुपम विद्वान थे। इतने बड़े विद्वान थे कि पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा, हरि बाबा भी उनके गांव में उनके यहां पधारे थे। स्वामी करपात्री जी महाराज तो अनेकों बार पधारे, स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी भी पधारे उनके यहां। किसी धर्म विषयक कोई भी जिज्ञासा ऐसी समाधान करते थे कि उनके जैसे समाधान करता वही थे और अत्यंत विनम्र थे। खनेता वाले महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध थे पूज्य पंडित श्री विजय रामदास जी महाराज।
तो लगभग उनकी 100 वर्ष की आयु रही होगी। और खाक चौक में अपने राम की कथा चल रही थी, सीधी सीधी कथा होती थी, 2 टाइम कथा चलती थी उस समय, 9 से 12, 3 से 6। तो शाम की कथा में हमको 9 से 12 उसकी बजाय 1 हो जाता है, तो शाम को भी 1 घंटा ज़्यादा ही कर देते थे, 6 की जगह 8 घंटे कथा होती थी। वो वृद्ध थे, रिक्शा से आए, आने में कुछ विलंब हुआ, तो महाराज जी को जानकारी थी कि वो आने वाले हैं। तो पुराना मंदिर आप लोगों ने देखा होगा खाक चौक का, अब तो नवीन बन गया है, वहाँ पट्टी पर कंबल डाल करके पंडित जी के लिए रखा, पूज्य श्री खनेता वाले महाराज जी के लिए। और उनको आने में विलंब हो गया, जगह छोटी पूरी भर गई। तो जहाँ श्रोताओं ने, संतों ने जूते चप्पल उतारे थे, वहीं चुपचाप बैठ गए और ऐसे कपड़ा ओढ़ कर लिया, ऐसे कपड़ा कर लिया, सिर झुका करके बैठ गए। अब को किसको पता चले बैठे। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी आने को बोले थे, आए क्यों नहीं? देखो तो पता चला कि वो तो मंगलाचरण के बाद ही आ गए, तो वहां बैठे, श्रोता पहले से भर गए। तब हमने कहा, महाराज जी आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा, भाई हम ये दिखाए हुए, देहाती भाषा बोलते थे, बोले हम ये दिखाए हुए थोड़ी आए कि हम बड़े महात्मा हैं, हम तो श्रोता बन के आए। तो हम आते, आप कथा कह रहे थे, आपने कथा शुरू कर दी थी, फिर आप बीच में कीर्तन कराते, फिर रस भंग होता हमारा, हम तो कथा सुनने आए, तो कथा बढ़िया सुनाई पड़ रही, वहीं बैठ गए, चुपचाप बैठ गए। अब दर्शन पर्सन हो गया, महाराज जी से मिल लिए, और बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने सिर पे हाथ फेरते हुए कहा कि चलो हमें बहुत संतोष है कि कथा जीवित है। उसके बाद फिर हमको दोबारा उनका दर्शन नहीं हो पाया। बहुत अच्छे महापुरुष थे। तो सभा की ये मर्यादा है कि सभा में पहले उपस्थित हो। पर दक्ष पीछे क्यों आए महाराज जी? पीछे आने का प्रयोजन ये था कि हम पहले से आके बैठ जाएंगे तो हमारे पद के अनुरूप सम्मान कहाँ होगा। हम पीछे से जब जाएंगे, जब पूरी सभा सजी धजी होगी, अब मैं प्रजापति नायक हूँ, ठाट बाट से जाऊंगा, सब जय जयकार करेंगे, दक्ष महाराज की जय, दक्ष महाराज की जय, सब अपने आसन से उठ के खड़े होंगे, तब ना हमारा स्वरूपानुरूप सम्मान होगा। बस यही वासना उनके मन में थी। इस वासना ने ही उनको असमय से, विलंब से उपस्थित किया। सब उठ के खड़े हो गए उनका आदर करने के लिए। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। क्यों? पिताजी हैं, बेटा चाहे जितने बड़ी सीट पर बैठा हो, पुत्र पिताजी थोड़ी खड़े होंगे। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। और भगवान शिव खड़े क्यों नहीं हुए? एक तो स्वयं साक्षात परमात्मा है, सनातन शिव हैं, शिवा रामा नाही भेद, वो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। वो दक्ष के आने पर खड़े हों इसकी आवश्यकता नहीं। किंतु शंकर जी के खड़े न होने में कारण यह था कि शंकर जी को पता ही नहीं था कौन आया, कौन गया, कौन गया। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे, तो शंकर जी आंख मूंद कर राम राम करने लग गए। उनको क्या पता कौन आया कौन गया। जय जयकार हुई तो थोड़ी आंख खोली, भाई क्या हुआ तमाशा, देखा प्रजापति दक्ष आ गए। इतने लोगों ने खड़े होकर सम्मान किया, इससे दक्ष के सम्मान की भूख बुझी नहीं। अकेले भोले बाबा बैठे रह गए। इसको देखकर वो एकदम क्रोध में तिलमिला उठे और भगवान शंकर को अनेक दुर्वचन उन्होंने कहे। उन दुर्वचनों की चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। क्या क्या नहीं कहा, इसको असूया दोष कहते हैं। असूया दोष जब व्यक्ति में उत्पन्न हो जाता है तो गुण भी दोष के रूप में दिखाई पड़ने लग जाते हैं। है गुण पर वो दोष के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं। कहा ये देवताओं की सभा में भाग ग्रहण करने के योग्य नहीं है। यज्ञ भाग से शिव जी को बहिष्कृत कर दिया। शंकर जी को बिल्कुल भी अपमान बोध नहीं हुआ कि हमको जात बिरादरी से अलग कर दिया। उनको बुरा नहीं लगा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। देखो महाराज जी, आपको हमको जितना लोग ज्यादा बुलाएंगे उतना ज्यादा प्रपंच खड़ा होगा। साधन छूटेगा, भजन छूटेगा,
कोई कहीं ना बुलावे और हम कहीं ना जाएं तो आखिर तो गुरुजनों ने कृपा करके संत वेश दिया है, तो ताश तो खेलेंगे नहीं कि ताश खेलेंगे कि शतरंज खेलेंगे, क्या खेलेंगे? या तो पाठ करेंगे या पूजा करेंगे या माला लेके बैठेंगे। तो साधक का व्यवहार समाप्त हो जाए या आना जाना बंद हो जाए, ये भगवान की विशेष कृपा है। आज बसंत पंचमी है, हम तो सत्य कह रहे हैं आपसे, कोई हमको कहीं कभी न बुलावे और हम कभी कहीं न जाएं, एक जगह रह करके राम राम करें, ऐसी भीतर से प्रबल इच्छा होती है। लेकिन भैया अपने सोचे से होता क्या है? हमने सोचा था कि 2025 के बाद वृंदावन के बाहर, ब्रिज के बाहर जाना बंद कर देंगे। अपने जहाँ स्थान है वहाँ उत्सव होते, वहाँ तो साल में जाना पड़ेगा अपने परंपरा के स्थानों में, लेकिन और कथाओं के क्रम में अब कहीं नहीं जाएंगे। अब जो कुछ कथा वार्ता करनी है ठाकुर जी के सामने ही करेंगे। इसी कारण से पथमेड़ा में भी समय दिया गया, बोले अब तो आप आने वाले हैं नहीं, आप इस बार चातुर्मास वहाँ का करें, आखिरी चातुर्मास है। यही चर्चा हो रही थी कि बस अभी आखिरी चातुर्मास है, अब सब चातुर्मास वृंदावन के ही होंगे। और उसी चातुर्मास के बीच में पूज्य रेवासा महाराज जी साकेत चले गए। और महाराज जी कैसे विलक्षण महापुरुष होंगे, गए 24 में और 2015 में पक्की लिखा पढ़ी करके चले गए। कच्चा काम नहीं, पूरे ट्रस्टियों को कोर्ट में ले जा करके, नए नए गवाह ले जा करके, प्रतिष्ठित गवाह, मजबूत गवाह, पूरी लिखा पढ़ी, एक एक उनकी पूरी लिखा पढ़ी पढ़ने योग्य है। विद्वान तो थे ही वो। मेरी अंत्येष्टि भी यही करेंगे, सारा विधान इनके द्वारा होगा। हमारे किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा कि वो कुछ प्रश्न उठा सके। तो अब ऐसी स्थिति में उन महापुरुष के विश्वास का हम तिरस्कार करें, इतनी सामर्थ्य तो नहीं है। तो न चाहते हुए जानकीनाथ जी ने अपने झाड़ूदार के रूप में स्वीकार किया, तो बड़ों का आदेश मान करके उसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया गया। उसके बाद हमने हाथ खड़े कर दिए। हमने कहा अब हम अपने मन में न कोई संकल्प करेंगे, न बोलेंगे कि हमको अब ये करना है। अब राम जी के हैं, राम जी जहाँ रखें, जहाँ ले जाएं वहाँ ले जाएं, और जैसे सेवा लेना चाहें, ये तन मन प्राण शरीर सब उनका है। ये जैसे उसका उपयोग करना चाहें, उपभोग करना चाहें और उपयोग करना चाहें, ये उनकी इच्छा के ऊपर है। ऐसा अपने मन में स्वीकार कर लिया। शंकर जी को बिल्कुल क्षोभ नहीं हुआ, पर भगवान नंदीश्वर सहन नहीं कर सके। भला कोई कैसे सेवक अपने स्वामी का तिरस्कार कोई कैसे सहन करेगा? आप गुरुजी कुछ न बोले, पर आपके सामने आपके गुरुजी को कोई अटपट बोलने लग जाए, आप चाहे जितने सहनशील महात्मा हो, आप अपने आपे में रहोगे? अरे भाई तू रह दे, ज्यादा मत बोल। हाँ, गुरुजी के लिए अटपट बोलेगा तो जबान खींच लेंगे, कहना पड़ेगा। गुरु का तिरस्कार शिष्य कैसे सहन करेगा? स्वामी का तिरस्कार सेवक कैसे सहन करेगा? नंदीश्वर ने शाप दे दिया कि दक्ष ने जिस मुख से भगवान शिव को गालियां बकी हैं, बकड़े का मुंह हो जाए। दक्ष के पक्षपाती ब्राह्मण हंसने लगे तो उनको भी शाप दे दिया। भृगु जी ने भगवान शिव के जो भक्त हैं, शिवोपासक हैं, उनको भी शाप दे दिया। सापासापी हो गई। झगड़े का एक सिद्धांत है, झगड़े में एक पक्ष एकदम सामान्य हो जाए तो झगड़ा महाराज जी आगे बढ़ेगा नहीं, वहीं खत्म हो जाएगा। और दूसरा पक्ष जहां झगड़े में कमर कसी, फिर बात ही बात कर्स बढ़े आई, फिर तो बात कभी घटती है नहीं, बात बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए महाराज जी महाभारत में एक श्लोक है कि इस त्रिभुवन में सबसे बड़ा अस्त्र क्षमा अस्त्र है।
ब्रह्मास्त्र व्यर्थ जा सकता है, पर क्षमा रूपी अस्त्र कभी व्यर्थ जाता नहीं है। शंकर जी उठ के खड़े हो गए। किंचित बिमना इव, कुछ विमन होकर के शंकर जी वहां से गए। नंदीश्वर से कहा कि अरे भाई, तुम तो कथा कीर्तन सत्संग का आश्रय लेकर के मेरे निकट रह रहे हो, तुम्हें तो क्रोध नहीं करना चाहिए। बोले भगवान क्षमा करें, आपका तिरस्कार भला मैं कैसे सहन कर सकता हूं। और इसी भय से यज्ञ बंद हो गए, क्योंकि शिवजी को यज्ञ भाग से बहिष्कृत कर दिया, और बिना भगवान शिव की उपस्थिति से के यज्ञ कैसे पूर्ण होंगे। डर के मारे सृष्टि में यज्ञ बंद हो गए। तो दक्ष ने यज्ञ किया कनखल में। किस लिए यज्ञ किया महाराज जी? शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए। कर्म पवित्र नहीं होता है, कर्म सभी सदोष हैं। उद्देश्य की पवित्रता से ही कर्म पवित्र होता है। उद्देश्य पवित्र होगा तो सामान्य कर्म भी पवित्र हो जाएगा। और उद्देश्य पवित्र था तो सामान्य कर्म पवित्र हो गया, और उद्देश्य अपवित्र था तो असामान्य कर्म है यज्ञ। यजमान क्रिया दक्षो दक्षा, कर्मकांड में कुशल दक्ष यजमान है। और आचार्यत्व कौन कर रहे हैं यज्ञ का? साक्षात भगवान भृगु, जो त्रिकालदर्शी हैं, जिनकी भृगु संहिता आज भी प्रसिद्ध है, जिनमें इतना सामर्थ्य है कि बलपूर्वक भगवान से साप मनवा लेते हैं, जिनका इतना सामर्थ्य है कि परीक्षार्थ ही सही वैकुंठ में जाकर भगवान के वक्षस्थल पर पादप्रहार कर देते हैं। वे भृगु जी यज्ञ के आचार्य हैं। लेकिन दक्ष का यज्ञ सफल नहीं हुआ। रुद्रगणों ने, वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज धातु से यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है, और यज धातु के कितने अर्थ हैं? प्रसिद्ध अर्थ यज देव पूजा, संगतिकरण और दान, के 3 अर्थ हैं। यज देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु। अब देखो, यज धातु के अर्थ घटाओ इस यज्ञ में। देव पूजा तो हो रही है यज्ञ में महाराज जी, पर महादेव का तिरस्कार हो रहा है। संगतिकरण, संगतिकरण भी नहीं हो रहा, सत्संग नहीं हो रहा है। राग द्वेष का भयंकर वातावरण है। शिवजी के उपासक यज्ञ में नहीं जा सकते, शिवजी की जय बोलने वाले नहीं जा सकते। शिव पुराण में तो स्पष्ट लिखा है कि घोषणा की गई, जो शिव के प्रति प्रेम रखने वाले लोग हैं, शिव भक्त हैं, वो कृपया अभी यहां से चले जाएं। दधीची भी उठकर वहां से चले गए। कैसे कैसे महात्मा दुखी होकर के वहां से चले गए। तो संगतिकरण भी नहीं है, रागद्वेष का वातावरण है। और दान, दान की बात तो कोसों जाने दीजिए दूर। गरीब बाप की भी बेटी आती है तो 2 पैसा धर के विदा करता है। और दक्ष ने अपनी पुत्री सती से बात तक नहीं की, सती ने योगाग्नि में देह का विसर्जन कर दिया। और ब्राह्मणों को दक्षिणा तो ऐसी मिली कि उनमें से यदि कुछ कहीं विराजमान होंगे तो सब कुछ भूल गया होगा। पर रुद्रगणों के द्वारा जो दक्ष यज्ञ में दक्षिणा दी गई, वो ब्राह्मण बेचारे भूल नहीं पाए होंगे। इतनी जोर की पिटाई हुई। एक छोटी सी बात और कह दें, एक विद्यार्थी हमारे पास पढ़ता था, बढ़िया से व्याकरण पढ़ता था, बहुत बुद्धिमान लड़का था, बीच में ही चला गया। कुछ दिन बाद आया तो हमने कहा, भाई तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? बोले गुरुजी, हम कमरे से रहते हैं, किराया बाकी था और खर्च तो कुछ ना कुछ लगता ही है, तो हम एक जगह यज्ञ हो रहा था वहाँ चले गए कि कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी, इसलिए हम वहाँ चले गए यज्ञ में। तो हमने कहा कि तुम जाते चले जा रहे थे, तुम मना थोड़ी करते, हमको बता के जाते। बोले हमको थोड़ा डर था कि आप कहीं मना ना कर दें, आप मना कर देंगे तो हम कैसे जाएंगे, इसलिए आपसे नहीं पूछा। तो हमने पूछा क्या दक्षिणा मिली? बोले कुर्ता उतार के दिखाते हैं। अरे भाई, कुर्ता उतार के दक्षिणा दिखाओगे? कुर्ते की जेब से निकाल के दिखाओ तो ठीक है। तो महाराज जी, उस विद्यार्थी ने कुर्ता उतारा तो पीठ पर लाठियों के चिन्ह,
अरे हम तो देख के डर गए। मैंने कहा ये क्या हुआ? अरे बोले महाराज, जहाँ यज्ञ बाबा जी कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ था, और पता नहीं क्या षड्यंत्र था, व्यवस्था के नाम पर तो कुछ नहीं था। पंडितों को खाने के लिए पंडित बेचारे भूखे मर गए, न रहने की न खाने की व्यवस्था, कुछ नहीं था वहाँ। और अब दान दक्षिणा की बारी आई तो बोले रसीद कट्टा सब जल गए हैं, रुपया पैसा जल गया है, कुछ नहीं है, जाओ। तो पंडितों ने आग लगा दी यज्ञशाला में, वही रुद्रगण बन गए। और जब आग लगी तो वहां फूस के तमाम सब बने थे। तो महात्मा प्रभावशाली थे, उन्होंने मंत्री संतरी किसी को फोन कर दिया, पुलिस से ही पुलिस आ गई। और बोले यज्ञ के पंडितों ने जुलूस निकाला, यज्ञ नहीं है धंधा है, बाबा नहीं है गुंडा है, ये नारा बना लिया। अब आई पुलिस, ओ मार पड़ी। बोले 10 दिशाओं में हम लोग भागे, अपना सामान भी नहीं उठा पाए। महाराज ये दक्षिणा है। मैंने कहा भाई, दक्ष के यज्ञ की घटना को ताजा कर दिया। तो जो दक्षिणा उस बेचारे पंडित जी को मिली, इससे भी कई गुनी भयंकर दक्षिणा भगवान शंकर के पार्षदों ने ब्राह्मणों को दी। यहां एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, जो भृगु जी भगवान नारायण के वक्ष में पाद प्रहार कर सकते हैं, उन भृगु जी की यज्ञ में दाढ़ी उखाड़ ली गई, वे कुछ नहीं कर सके, उनकी शक्ति कुंठित हो गई। कहां गई उनकी शक्ति? ये है भगवत भक्त के विरोध में खड़े होने का परिणाम। आपका चाहे जितना बड़े से बड़ा स्वार्थ बाधित ही क्यों न हो रहा हो, अपने पूज्य जनों के विरोध में, गुरुजनों के विरोध में, संतों के विरोध में, महापुरुषों के विरोध में स्वप्न में भी कभी खड़े नहीं होना चाहिए। हमारे यहां कुछ विवाद हुआ महाराज जी काक चौक में, जब वहां हम महंत थे, तो हमको एक महापुरुष ने, जो उस समय वृंदावन चतुर्थ संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद के अध्यक्ष थे, पूज्य टेकरी वाले महाराज जी, हनुमान टेकरी वाले महाराज जी, उन्होंने हमको एकांत में बुलाए। देखो बोले भाई, स्थान तो बचाना है, महाराज जी तो बहुत वृद्ध हो गए हैं, अब दिमाग काम करता नहीं है, तुम केस कर दो। अरे राम राम, क्या कह रहे हैं आप? गुरु जी के सामने हम मुकदमा लड़ेंगे स्थान के लिए? राम राम, स्वप्न में भी संभव नहीं है। उनकी आज्ञा से आए, और वो जब कहेंगे तब। महाराज जी ने हमको कहा जाओ मलुक में रहो, जो आज्ञा, इस कागज पर हस्ताक्षर कर दो, जो आज्ञा। फिर बोले पढ़ तो लो। तो मैंने कहा महाराज जी, आपने प्रथम आज्ञा दी हस्ताक्षर करने की, पढ़ने की पहली आज्ञा नहीं है। तब हंसने लगे, बोले अच्छा तो कर दो। क्या उनकी लीला थी, वे तो सिद्ध पुरुष वे ही जाने। लेकिन फिर हमारे गुरु भाई श्री महंत रामावतार दास जी ने विधिवत पुनः स्थान समर्पित किया, समाज को बुलाकर फिर से सेवा का सौभाग्य दिया। और आज जहाँ प्राचीन खाक चौक स्थान था, आज वहाँ ठाकुर जी का मंदिर तो ऐसा बन गया कि भगवान की इच्छा से हजारों साल तक कुछ भी बिगड़ने का नहीं। नीचे से ऊपर तक एक इतना भी कण सीमेंट और लोहे का प्रयोग नहीं, पूरा पत्थर का, नीचे से ऊपर तक। भली जगह छोटी थी, पर जैसा बना वैसा बना। अब मान लो केस मुकदमा में पड़े होते, गुरुजी से झगड़े में पड़े होते, तो अब तक झगड़े में पड़े रह जाते। और ये गुरुजनों का जो अपराध होता, तो हम आपके सामने मुंह दिखाने लायक रहते। ये भेष किसने दिया? ये पहचान किसने दी कि ये अमुक दास हैं और ये माधव दास जी हैं? ये पहचान तो गुरुजी ने दी है। शिव जी के विरोध में खड़े होने का यह दुष्परिणाम, शिवद्रोही दक्ष के पक्ष में खड़े होने का यह दुष्परिणाम, कि भृगु जी की तपस्या की शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि वे अपने सम्मान को बचा नहीं सके। ये प्रेरणा लेने योग्य बात है। दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया और सती जी ने योगाग्नि में भस्म होने के पहले शिव जी का स्मरण किया
और भगवान से यह मांगा कि मुझे शिव जी के चरण कमलों में पुनः अनुराग प्राप्त हो। वे ही पार्वती के रूप में जन्मी और नारद जी की आज्ञा से पार्वती जी ने तप किया। सप्तर्षियों की परीक्षा में भगवती जगदम्बा उत्तीर्ण हुई। उत्तीर्ण तो वो थी ही, उनके प्रेम की परीक्षा के लिए भगवान ने सप्तर्षियों को भेजा था। और फिर बड़े गाजे बाजे से, बड़े भाव ताव से शिव पार्वती विवाह हुआ। पूज्य बक्सर वाले मामा जी बहुत सुंदर सुंदर भावों में उसका वर्णन करते थे, किंतु कथा का अवसर कम है और हम किसी भी प्रकार से भय प्रकट कृपाला करना चाहते हैं। इस कारण से शिव पार्वती विवाह के इस पवित्र प्रकरण को हम प्रणाम करते हैं। और भगवान शिव के पार्वती के इस विवाह के प्रकरण को मानस जी में कहने के बाद भी लगता है गोस्वामी जी को संतोष नहीं हुआ। इसलिए गोस्वामी जी ने पार्वती मंगल नाम से स्वतंत्र शिव विवाह को लिखा। बड़ा अद्भुत शिव विवाह का प्रकरण है। और अब भगवान शिव कैलाश में विराजमान हैं और भगवती जगदम्बा पार्वती प्रश्न कर रही हैं, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। उन एक से एक हेतुओं में कई हेतु गिनाए। एक तो जय विजय को शाप मिला और वे ही एक जन्म में रावण कुंभकर्ण, दूसरे जन्म में शिशुपाल, पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्त्र हुए। मुकुत न भये हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। तीन जन्म में वे मुक्त हुए। नारद शाप दीन एक बारा, एक ये भी हेतु गिनाया, नारद जी ने शाप दे दिया और वे रुद्र पार्षद ही रावण कुंभकर्ण बने। भृगु जी ने भी एक बार शाप दिया, वो भी एक कारण है। कश्यप अदिति ने तप किया, उनको वर मिला, वो भी एक हेतु है, कारण है। पर गोस्वामी, हाँ, प्रताप भानु का चरित्र भी एक कारण। प्रताप भानु का चरित्र तो महाराज जी बड़ा अद्भुत है। वैदिक धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने वाला है और भगवान को कर्म का समर्पण करने वाला है। सर्वकर्म समर्पण को ही भागवत धर्म कहा गया है। भागवत धर्म का एक वाक्य में सार कहना हो तो करोति यद्यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत तत्, ये भागवत धर्म का सार है। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, सब कुछ भगवान को अर्पित भी कर देता है, इसके बाद भी उसको राक्षस बनना पड़ा। बहुत विचार करने पर भी लगता है कि प्रताप भानु की कहीं कोई गलती नहीं है, पर बिना अपराध के इतना कठोर दंड, कुल खानदान सहित राक्षस होना पड़ा। है ऐसा कि नहीं? पर एक भूल है उसकी सबसे बड़ी। महाराज जी, आपने भंडारे में 10 मन दूध की खीर बनाई और किसी ने आके 250 ग्राम उसमें केरोसिन डाल दिया बनी बनाई खीर में, तो खीर किसी के मोहड़े में जाने लायक बचेगी? मिट्टी का तेल पड़ने के बाद वो खीर सूंघने योग्य भी नहीं रहेगी, खाने की क्या चले। ऐसी बनी बनाई खीर तैयार थी, पर लोकेशना का केरोसिन उसमें डाल दिया गया था, इसलिए उसको राक्षस बनना पड़ा। उसकी ये जो लोकेशना थी, लोकेशना माने सारा संसार मेरे अधीन हो जाए, सब मेरी मुट्ठी में हो जाए, ब्राह्मण भी मेरी मुट्ठी में हो जाए, मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, अजर अमर हो जाऊं, ये जो यश की, कीर्ति की, प्रतिष्ठा की कामना जिसको लोकेशना कहते हैं, इस लोकेशना ने प्रताप भानु को राक्षस बना दिया। लोकेशना ने सबसे पहला गुरु अपराध कराया। जब उसने कह दिया था कि हम तुम्हारे कुल गुरु का अपहरण करेंगे, उसकी जगह पर खुद आएंगे, तो उसको सावधान हो जाना चाहिए। जिन कुल गुरु की कृपा से आज तक हमको सब कुछ मिला है, यश कीर्ति विजय मिली है,
वो गुरुजी को ही गायब कर देगा और खुद ही गुरु बन के बैठ जाएगा। सावधान होना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्यों नहीं हुआ सावधान? क्योंकि उसकी इच्छा तो यही थी, इतने ब्राह्मणों को न्योता होगा, फिर उनके घर में जो भोजन करेंगे, फिर उनके घर में जो भोजन करेंगे सब हमारे अधीन हो जाएंगे, हमारे हाथ की कठपुतली बन जाएंगे। अरे भाई, जिन ब्राह्मणों को तुम कहते हो कि वह भगवान के भी पूज्य हैं, भगवान के भी आराध्य हैं, उनको तुम कठपुतली बनाकर रखना चाहते हो। लोकेशना देवता को भी राक्षस बना देती है। इसलिए लोकेशना, महाराज जी 3 इच्छाओं में लोकेशना ही सबसे भयंकर है, और ये चाहने से नहीं मिलती है। चाहने से केवल चित्त मलिन होता है, अब बिना चाहे सब कुछ मिल जाएगा। बस मन से इच्छा रहित हो जाओ, और इसके बाद कभी सोचो मत कि यह पद, यह प्रतिष्ठा व्यक्ति को मिली है। नहीं, मुझे नहीं मिली है, मैं तो दासानुदास हूं, मुझे केवल सेवा का सौभाग्य मिला है। ऐसा सोचोगे तो ठाकुर जी हाथ पकड़ के रखेंगे, क्योंकि हम मुझ पर ताव देने वालों का आदर नहीं है। हमारे रघुनाथ जी के दरबार में, ब्रजभूषण जी के दरबार में, यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। दीनों का आदर है, अहंकारियों का आदर नहीं है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन सा हेतु अभीष्ट है? तो मनु शत्रुपा वाला जो चरित्र है वो तुलसीदास जी को अभीष्ट है, क्योंकि वो मनु शत्रुपा तप कर रहे हैं। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। लेकिन फिर भी आप अपनी समाधि नहीं छोड़ रहे हैं। अंत में प्रभु ने आने का निश्चय किया। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, मृतक जियावनी गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन सुहाए, मानहु अवही भवन ते आए, मानहु अवही भवन ते आए। यहाँ अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की कामना होती है महाराज जी। मनु जी को उत्तानपाद और प्रियव्रत जैसे पुत्र प्राप्त हैं, ध्रुव जैसे पौत्र प्राप्त हैं। प्रियव्रत के वंश में भगवान का अवतरण हो रहा है, इनके दौहित्रों के वंश में भगवान का अवतरण हो रहा है। कितना पवित्र वंश है मनु जी का, किसी वस्तु का अभाव नहीं है। नाती पोते पंती संती से भरा हुआ पूरा परिवार है, कुनवा खानदान है। फिर भी वे चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुरा। क्यों कह रहे हैं? ये कहने के पीछे केवल एक बात, ये मनु जी की इच्छा नहीं है, ये मनु जी की इच्छा नहीं है। क्योंकि जो वस्तु उन्हें प्राप्त हो चुकी है उसको फिर से प्राप्त करना ये कोई बुद्धिमानी नहीं। भगवान अवतार लेना चाहते हैं, तो भगवान अवतार कैसे लें? कोई ना कोई तो निमित्त बने। तो भगवान अवतार लेना चाहते हैं, तो भगवान के इस संकल्प ने मनु जी के हृदय में वात्सल्य रस प्रकट कर दिया, शत्रुपा जी के हृदय में वात्सल्य रस प्रकट कर दिया, और वे बालक के रूप में भगवान को देखने लगे। ऐसे बालक मेरे होते। तो ये मनु जी की कामना नहीं है, ये भगवान की कामना है। क्योंकि मैं अवतार लेना चाहता हूं, तो मुझे किसी न किसी को तो माता पिता के रूप में वर्ण करना पड़ेगा। तो खोजने पर भी मनु शत्रुपा जैसे माता पिता तो हमको नहीं मिलेंगे, इसलिए भगवत संकल्प ही उनके मुख से प्रकट हुआ। और विशेष कई कारण हैं,
उनकी चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। और वे ही दशरथ कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। दूसरा प्रयोजन है मनु जी की आचार संहिता, मनुस्मृति, उसके अनुरूप व्यवहार प्रस्तुत करने वाला कौन होगा राम जी के अतिरिक्त। इसलिए वे चाहते प्रभु आप अवतार लेकर के धर्म का आचरण करके मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम, मृत्युलोक के मनुष्यों को शिक्षा अपने आचरण के माध्यम से दीजिए। इसलिए भगवान का अवतार हुआ। और उस समय रामावतार के काल में पहले रावण का भी आतंक कितना भयंकर था इसका भी वर्णन किया। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनय दस शीस, आपुन उठ धावई रहे न पावई, धरि सब घालय की, हस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं का, तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराण। ये पुरानी संस्कृति है। धर्म का प्रचार करने वाले कौन हैं? जो कह वेद पुराना। सत्संग करने वाले ही धर्म के प्रचारक हैं। इसलिए आसुरी संस्कृति जब जब प्रबल होती है तो वो सबसे पहला नियंत्रण धर्मोपदेशकों पर ही लगाती है। कथा कीर्तन बंद हो जाए तो सब जैसी आराम हो जाएगा। बाढ़े खल बहु चोरी जुआरा, जेलम पट पर धन पर धारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर बावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। और ये धरती दुखी होकर गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने शिव जी का आवाहन किया। देवराज इंद्र हैं, सब मिलकर क्षीर समुद्र सिंधु के तट पर गए और भगवान का स्तवन करने लगे। शिव जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। इसलिए भगवान का जहां प्रेम पूर्वक स्मरण करोगे वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। अब सब लोग स्तुति करो भाव से, जिससे भगवान जल्दी आ जाएं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गो विजय हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जाने को, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंद, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद, जय लाग विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंद, मिशिवासर ध्यावहि गुनि गण गावहि, जयति सच्चिदानंद, यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जाने भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूता, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरयूता, सारद श्रुति से सारि सहे अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, यही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवान, भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंज, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन, समेत स्नेह गगन गिरा, गंभीर भई हरणि शोक संदेह। डरो मत, हम अवतार लेकर आ रहे हैं। कश्यप अदिति महातप कीना, तिनकह में पूरब बरदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा।
तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई, रकुल तिलक सुचारू भाई। इस धरती के भार का हम हरण करेंगे। इधर 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में सूर्यवंश में महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ प्रकट हुए। वेदो दशरथो नृपः, साक्षात वेद हैं दशरथ जी महाराज। उनकी वेद की तीन कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, यही कौशल्या, केकई और सुमित्रा हैं। वेद का अपने 3 कांडों के साथ जब परिणय होता है, त्रिविध शक्तियों के साथ जब परिणय होता है, तो परब्रह्म परमात्मा 4 रूप में प्रकट होता है। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न। दशरथ जी महाराज गुरुदेव के यहाँ गए और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। बहुत से लोग एक बात कहते हैं कि संतों को, गुरुजनों को दुनियादारी की समस्याएं नहीं सुनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तो खुद कष्ट में हो, ये उनको और दुखी कर रहे हो। इसलिए कोई भगवत चर्चा ही छेड़नी चाहिए, यह बहुत उत्तम पक्ष है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि बेचारा संसारी मनुष्य फिर जाए कहाँ? क्यों? संसार में बहुत लोग हैं, उनको सुनावे। तो बोले क्यों सुनावे? रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन इठ लई हैं लोग सब, और बांट न लए है कोई। पर संत तुम्हारे दुख में दुखी भी होंगे और तुमको समाधान का साधन भी बताएंगे। इस समस्या का समाधान कैसे होगा ये भी बताएंगे। इसलिए भाई, संत हमारे माता पिता हैं, संत ही भाई बंधु। जब सब कुछ संत ही हैं, गुरु ही हैं, तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अब एक बात है महाराज जी, अब लोग सुख नहीं सुनाते हैं। हाँ, सुख नहीं सुना, दुख ही दुख सुनाते हैं कि दुख क्यों हो गया, त्यों हो गया, त्यों। अरे भाई, जो भगवान ने, संत ने, गुरु ने कृपा करके तुमको आनंद दिया वो तो बताओ। वो नहीं बताएंगे, दुख ही दुख बताते चले जाएंगे। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने महर्षि ऋष्य श्रृंग को बुलाया। ऋष्य श्रृंगस्तु जामाता तव पुत्रान विधास्यति, ये तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगे और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में भगवान वैश्वानर पुरुष प्रकट हुए। दिव्य हविष्यान्न लेकर के महाराज दशरथ को दिया। दशरथ जी ने 3 रानियों को दिया। तब अदृश्य भय पावक सकल सवई समुझाए, परमानंद मगन नृप हृदय हरसन हृदय समाए। अब वह परम पवित्र अवसर आया जो भगवान के अवतार का क्षण है। महाराज जी वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है कि सकृत्वा निश्चयम विष्णुम आमंत्र च पितामहम, अंतर्धानम गतो देवैहि पूज्यमानो महर्षि। एक विशेष श्लोक है ये वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 16वें सर्ग का 10वां श्लोक। इसका अर्थ है कि दशरथ जी का जो यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ में देवता प्रजापति सब आए हुए थे, ब्रह्मा जी भी आए हुए थे। तो उनके सामने रावण रूपी महाव्याधि का समन कैसे, उस पर विचार किया जा रहा है। तो भगवान नारायण उस यज्ञ में पधारे। तो उस समय विष्णु भगवान से प्रार्थना की गई, त्वाम नियोक्षामहे विष्णु लोकानां हित काम्यया। उस समय भगवान सबको समझा बुझा करके, समाधान दे करके श्री ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। भगवान यज्ञ नारायण प्रकट दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। और इस श्लोक के अव्यवहित उत्तर क्षण में चरु लेकर प्राजापत्य पुरुष विष्णु पुरुष प्रकट हो रहे हैं। इसका मतलब है, वो कहने के लिए भले ही कहो कि चावल चीनी और इनसे बनल खीर, ये तो रस लेने के भाव से भले ही कह दिया जाता है, लेकिन वस्तुतः न वहाँ प्राकृत चावल है, न प्राकृत दुग्ध है, न प्राकृत शर्करा है। यहाँ तो सच्चिदानंद ही खीर बन करके प्रकट हो गया है।
इसलिए ये खीर महाराज जी खीर नहीं है, ये ब्रह्ममय खीर है। इसलिए ब्रह्म ही अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। और इस यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी जादन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और अब वह पवित्र अवसर आ गया, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। रामनवमी तिथि मधुमास पुनीता रामा राम शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा मध्य दिवस अति शीत नगामा रामा पावन काल लोक विश्रामा रामा शीतल मंद सुरभि बजाऊ रामा हर्षित सुर संतन मन चाऊ रामा बन कुसुमित गिरिगन मनियारा रामा श्रवई सकल सरितामृत धारा रामा सो अवसर विरंचि जब जाना रामा चले सकल सुर साज विमाना रामा गगन विमल संकुल सुर जूता गावहि गुण गंधर्व बरूहा बरसई सुमन सुअंजल साजी गह गही गगन दुंदुभी बाजी स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करि पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जन्म की स्तुति हम लोगों ने देवताओं के द्वारा की गई भगवान के अवतार के निमित्त स्तुति का गान किया। आज जब श्री कौशल्या माता जिन शब्दों में भगवान की स्तुति कर रही हैं उनके भाव में अपने भाव को समर्पित करते हुए हम लोग भी बड़े भाव से भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा कंदन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै स्तुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी प्रगट भय श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति तिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु सिखाना चरित बहुत विधि कीन चढ़े कई कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम दहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुनीला
सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित्र जे गावई हरिपद पावई, तेन परई भवनूपा। यह चरित्र जे गावई हरिपद पावई, तेन परई भवभूपा। यह चरित्र जे गावई हरिपद पावई, विप्रदेनु सुर संतहिक, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। श्री राम लला सरकार की जय। अब जैसे सुन सुश्रुतन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। दशरथ जी ने जैसे ही सुना, कहा बाजे बजाओ, सुंदर वाद्य बजने लग गए। साक्षात भगवान पधारे हैं। गुरु वशिष्ठ जी को संदेश गया। विप्र मंडली ऋषि मंडली के सहित गुरु वशिष्ठ जी आए। अनुपम बालक का दर्शन किया। अजन्मा का जात कर्म संस्कार गुरु वशिष्ठ जी ने संपादित कराया। नांदी मुख श्राद्ध किया, जात कर्म संस्कार किया और गोदान किया। कितना गोदान किया? हाटक देनु बसन मणिन्द्र विप्रन कह दीन। कितने दी गाय महाराज जी? एक एक लाल जी के निमित्त 1-1 करोड़ गाय का दान। नहीं जी, गलती हो गई। 1-1 लाल जी के निमित्त 1.25 करोड़ गाय का दान। 1,25,00,000 कुल कितनी भाई? 5 करोड़। 5 करोड़ गायों का दान दशरथ जी महाराज ने किया। कितनी? उपनिषद में लिखा है, गवोपनिषद में लिखा है, जो 10 गाय पालता हो उसको 1 गाय देने का हक है, अधिकार है। आपके पास चाहे जितने पैसा हो, गौदान नहीं कर सको तो गैया तुम्हारे पास नहीं, तो 10 गैया पालो तो 1 गैया को दान कर सको। शास्त्र के अनुसार व्यवस्था यही है। तो अब विचार करो, जिन दशरथ जी ने 5 करोड़ गैया का दान किया होगा, उनके पास कितना गोवंश होगा? सीता शरण जी हिसाब जोड़ो। हाँ, 50 करोड़ सीधा सीधा हिसाब है। 50 करोड़ गैया उनके पास होंगी, तब 5 करोड़ का दान किया। और यही विवाह के अवसर पर फिर 5 करोड़ का दान किया है। 1-1 लाल जी के विवाह मंडप में प्रवेश करने के निमित्त फिर 1.25 करोड़ गायों का दान। भारतवर्ष की गो समृद्धि कितनी अनुपम अद्भुत रही है, ये देखने की बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो महाराज ध्वज पताक तोरण पुरछावा, कहने जाए जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठई भूप दुआरा। करी आरती निभावर करई, बार बार शिशु चरणन परई। विचित्र बात है, बार बार शिशु चरणन पनहि। आपके घर में बालक बच्चे होयो करें, ऐसो कहूँ भयो सुनो। देखो आपने कि घर में बालक को जन्म भयो, सबने चरणन में दंडोत करी हो। कोई मैया लगे, कोई चाची लगे, कोई ताई लगे, कोई दादी लगे, कोई मामी लगे, कोई मौसी लगे, ये तो आशीर्वाद देंगे कि प्रणाम करेंगे। पर यहां भेद नहीं है, बार बार शिशु चरणन परहि। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण ही ऐसे हैं। शिव वीरेन चिनुतम शरण्यम। अरे शिवजी और ब्रह्मा जी देखकर चरणों में पड़ जाते हैं, सामान्य मनुष्य की क्या चले। जो तुलसीदास जी बोल रहे हैं, यही बात सूरदास जी ने शिशु चरण परी। सूरदास जी ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी,
ये जो सूरदासी की बधाई लिखी हुई है उसमें लिखा है शिशु चरण परी। ठाकुर जी के चरण ही ऐसे हैं। वस्तुतः आश्रय लेने योग्य तो भगवान के चरण कमल ही हैं। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुखमा कंद हर्ष बंत सब जह तहाँ नगर नारी नर वृंद। श्री पुराणों में इस प्रकार का संकेत आता है कि चैत्र शुक्ला दशमी को भरत जी का आविर्भाव है और चैत्र शुक्ला एकादशी को श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न का आविर्भाव है, ऐसा भी पुराणों में संकेत मिलता है। इस तरह से चारों लाल जी प्रकट भये। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधियो। एक बधाई गा लो और फिर बधाइयाँ तो बहुत हैं। हमारे श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की बहुत दिव्य रसमयी बधाइयाँ हैं। गीतावली में तो ऐसी सुंदर सुंदर बधाइयाँ हैं। और महाराज जी कहाँ तक कहें, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने भी बड़ी सुंदर सुंदर बधाइयाँ लिखी हैं, किंतु अब 3:15 हो रहा है, इसलिए आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया बाजे, हो आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, तोरत कानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, वो आंगने में बधैया बाजे। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में न्यौछावर श्री राम लला झुकी, न्यौछावर श्री राम लला झुकी, नहीं को लाजे, नहीं को लाजे, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। सियाली यह कौतुक देखत, सियाली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी, जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। चार चार सुंदर ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार सुंदर ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत कंचन बरनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार सुंदर ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। नारद मुदित बजावे बीणा, नारद मुदित बजावे बीणा, काग करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार सुंदर ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। तन सुधि भूलि मगन हुई नाचत, तन सुधि भूलि मगन हुई नाचत, शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा। शैल सुता के भवनवा भवनवा में बाजे बजनवा। सखी बन नाचन लगे मुदित मन, सखी गण नाचन लगे मुदित गण, बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार सुंदर ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा।
जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे। पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे भजनवा, पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। तीन महारानी के भय चार चंदा, तीन महारानी के भय चार चंदा। आयो त्रैलोक उजियल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, छायो त्रैलोक उजियल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जिन जिन समाचार सुन पाए, जिन जिन समाचार सुन पाए, तिन तिन के हृदय उछल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बजत नगाड़े मृदंग सहनाई, बजत नगाड़े मृदंग सहनाई। शंख झांझ कर तल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हाँ जायो कौशल्या अंगना में अलीगढ़ नाचत गावत, अंगना में अलीगढ़ नाचत गावत। करत अनेक रंग रल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, रंग रल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं, सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं। असुरों का निकला दिवल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, असुरों का निकला दिवल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। श्री नारायण जन सकल धन्य जिन, नारायण जन सकल धन्य जिन। गए संत सदगुरु का पल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, गए संत सदगुरु का पल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। बोल राम लला सरकार की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। आरती ओम ज्वालामाल्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्तः समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, तद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे हंस सम्मत शब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वरद बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। गलन रोग भव मूर्य अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। ओम मारार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतले कन्नई पुष्पे देवाभिवन्दनम्। आरोग्यार्थे मंत्र पुष्पाञ्जलिम्
हरिः ओम जग्नेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्।